दिल्ली सिर्फ ट्रेलर था, पुणे अगला पड़ाव है। लेकिन असली तस्वीर 12 जून को योगी आदित्यनाथ के गढ़ लखनऊ में दिख सकती है। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सवाल ये है कि क्या अभिजीत दीपके का आंदोलन अब देशव्यापी शक्ल लेने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। एक तरफ लाखों छात्र और अभ्यर्थी, दूसरी तरफ पेपर लीक के लगातार उठते आरोप। और अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आज पुणे में बड़ा शक्ति प्रदर्शन प्रस्तावित है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस तारीख और जिस शहर की हो रही है वो है 12 जून और लखनऊ। क्योंकि इस बार बात सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, इस बार बात उस राजधानी की है जहां से उत्तर प्रदेश की सत्ता चलती है। इस बार बात योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक गढ़ की है। और यही वजह है कि 12 जून का प्रस्तावित प्रदर्शन अब सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जाने लगा है। दरअसल लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश भर से छात्र और अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली से शुरू हुई कहानी पुणे से गुजरते हुए सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी तक पहुंच जाएगी। और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। ये लाखों युवाओं के भरोसे का सवाल है। ये उन परिवारों का सवाल है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग पर खर्च कर दी। ये उन युवाओं का सवाल है जो सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद अगर पेपर लीक की खबर सामने आ जाए तो उनका पूरा भविष्य अधर में लटक जाता है। इसी नाराजगी को लेकर छात्र अब सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। मांग साफ है, पेपर लीक पर सख्त कानून, दोषियों पर बिना किसी दबाव के कार्रवाई, पूरी जवाबदेही और ऐसी परीक्षा व्यवस्था जिस पर युवाओं का भरोसा दोबारा कायम हो सके। दिल्ली में आवाज उठी, आज पुणे में उस आवाज को और बुलंद करने की तैयारी है। और अगर 12 जून को लखनऊ में बड़ी संख्या में छात्र जुटते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि ये मुद्दा अब एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में हजारों युवा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो उसका संदेश सिर्फ इको गार्डन तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगी। हालांकि प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस सूत्रों की ओर से अनुमति को लेकर अलग अलग बातें सामने आई हैं, जबकि आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम तय योजना के अनुसार ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली सिर्फ ट्रेलर थी? क्या पुणे इस आंदोलन को और रफ्तार देगा? और क्या 12 जून को लखनऊ इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है? क्या अभिजीत दीपके की मौजूदगी इस प्रदर्शन को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला देगी? क्या युवाओं का गुस्सा योगी सरकार पर और दबाव बनाएगा? और सबसे अहम, क्या पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई आने वाले दिनों में देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि 12 जून का लखनऊ अब सिर्फ एक तारीख और एक शहर नहीं रह गया है, उस पर छात्रों की नजर है, राजनीति की नजर है और पूरे देश की नजर है। इस पूरे विषय में आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.